हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स देखिए, आज के इस क्लास में आप 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए वन्य जीव अभ्यारण्य देख रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि 67वीं बीपीएससी सीडीपीओ पिछले बार की तरह वन्य जीव अभ्यारण्य से एक या दो सवाल पूछेगा ही। तो आज के इस क्लास में आप समझ लीजिए भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य, फिर आपका जो बरेला झील सलीम अली है, ये कैमूर वन्य जीव, पंत यानी राजगीर में जो है, विक्रमशिला, नागी डैम, नगडी डैम जो है, नकटी डैम, फिर आपका उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, वाल्मीकि वन्यजीव, गौतम बुद्ध, कांवर झील और संजय गांधी जैविक उद्यान, इनके बारे में अच्छे से देखना है। सबसे पहले यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि इसकी स्थापना कब हुई थी और ये कितने एरिया में फैला हुआ है। इन दोनों चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, याद करने की कोशिश करिएगा। अगर आपको अच्छे से पहले से पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे तो आप नोट्स अभी तैयार करते चलिएगा साथ ही साथ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन आज का है। देखिए, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य, यह वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर जिले में है। अगर पूछे भीम कहाँ पर है तो मुंगेर जिले में है। स्थापना इसकी 1976 ईस्वी में की गई थी। यह अभ्यारण्य लगभग 681.99 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा कितने एरिया में, 681.99 वर्ग किलोमीटर में। स्थापना 1976 और भीम बांध कहाँ पर तो मुंगेर जिले में है। यहाँ पर देखिए तेंदुआ, भालू, सांभर, जंगली सुअर, भेड़िया, बंदर, लंगूर, नीलगाय, मगरमच्छ, मोर वगैरह यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, जगह आपको देखना है मुंगेर, स्थापना 1976, एरिया 681.99 वर्ग किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट। देखिए, बरेला झील जो सलीम अली जुब्बा शाहनी पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है तो बिहार के वैशाली जिले में है। इसकी जो स्थापना है, मतलब स्थापित 1997 में हुआ था। यहाँ पर चीता, सांभर, हिरन, भालू, कोयल, गौरैया, मैना, तोता जीव यहाँ पे रहते हैं। ध्यान रखिएगा, बरेला झील कहाँ पर तो वैशाली में है। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। फ्रेंड्स देखिए, जैसे यहाँ पे गोगा बिल दिया हुआ है, इसके बारे में बस इतना समझ लीजिए कि ये कटिहार जिले में है। अगर सवाल पूछेगा तो यही पूछेगा, ये कटिहार जिले में है, ठीक है। और ये बिहार की एक जो सबसे बड़ी आर्द्र भूमि में से एक है। आइए देखिए अब कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कैमूर जिले में अवस्थित है। स्थापना 1979 में इसकी भी हुई थी। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य यह लगभग 1342 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ पर भेड़िया, ब्लैक बक, चीतल, लंगूर वगैरह यहाँ पे मिलते हैं। और यह पूछे तो सोन नदी के किनारे स्थित है। कैमूर जो है लगभग 1342 वर्ग किलोमीटर में है। इसकी स्थापना 1979 में हुई थी और यह सोन नदी के किनारे पर बसा हुआ है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेते चलिएगा। अब देखते हैं पंत यानी कि राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य देखते हैं। देखिए, यह वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के नालंदा जिले में है। पंत कहाँ पर, नालंदा जिले में है। इसकी स्थापना 1978 में हुआ था और यह जो है 35.84 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर भेड़, गाय, भालू, बंदर जीव यहाँ पे हैं। ये तीन चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। कहाँ पर है पंत जो राजगीर वाला है, नालंदा जिले में। 1978 में स्थापना, 35.84 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह बिहार के नालंदा जिले में है। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य के बारे में देखते हैं। यह एक जलीय जीव अभ्यारण्य है जिसका संबंध गंगा नदी से है, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा होगा, गांगेय डॉल्फिन। यह जलीय जीव अभ्यारण्य कहाँ पर तो भागलपुर में है। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य का जो विस्तार है लगभग 0.50 वर्ग में है। इसकी स्थापना 1990 और 91 के बीच की गई थी। इस अभ्यारण्य के तहत गांगेय डॉल्फिन यानी कि जिसे सूंस कहते हैं, आपको बताया गया था, को विशेष रूप से संरक्षित किया जाता है। इसके अतिरिक्त ताजे पानी की मछलियों और कछुआ का भी ये निवास स्थान है। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, कहाँ पर है ये गांगेय तो भागलपुर में, गंगा नदी के मतलब किनारे में है, ठीक है। और स्थापना हुआ था इसका 1990 और 91 के बीच में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे 3 पॉइंट आपको ध्यान, 4 पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम में तो फ्रेंड्स आना तय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बीपीएससी और सीडीपीओ में तो यहाँ से सवाल आना तय है। अब देखते हैं
नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य, देखिए यह बिहार के जमुई जिले में स्थित एक पक्षी अभ्यारण्य है। पक्षी से तो आप समझ पा रहे होंगे पक्षी अभ्यारण्य। अब सवाल है कि नागी कहाँ पर, तो जमुई में है, ठीक है। और यह जो 7.91 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और कह रहा है कि कुछ मतलब स्रोत के अनुसार 1.92 वर्ग किलोमीटर है। तो आपको यहाँ पे दोनों में से ज़्यादा आपको मतलब ध्यान रखना है 7.91 वर्ग किलोमीटर, जो कि बीपीएससी इसी को मानता है। तो नागी जमुई में 7.91 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है पक्षी अभ्यारण्य। स्थापना इसका जो है 1987 में हुआ था। देखिए इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। यहाँ संरक्षित होने वाले पक्षियों में कोयल, गोरैया, मैना और तोता है यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा, ध्यान रखिएगा। अगर नाग, देखिए एक फ्रेंड्स अभी जो आपने देखा ये आपका नागी है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1987 में हुआ था। और दूसरा यहाँ पे आप देख रहे हो नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य। आइए अब नकटी डैम को देखते हैं। यह नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य के समीप स्थित है, ठीक है। नागी मतलब पास में ही है, यह जमुई जिले में है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। अभी आपने जो देखा नागी, इसका भी हुआ था, नागी का भी और इसका नकटी दोनों का स्थापना वर्ष सेम है, ये ध्यान रखिएगा 1987, कंफ्यूज नहीं करना है। यह जमुई जिले में है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3.32 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ कोयल, मैना, गोरैया, तोता, गिलहरी वगैरह पाया जाता है। आइए अब देखते हैं उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। यह वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 8.87 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना 1970 नहीं, इसकी उसका 87 था, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना। देखिए उदयपुर का जो है 1978 में हुआ था। 8.87 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। और नागी और नकटी जो था उसकी स्थापना 1987 में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे 1978 हुआ है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर चीता, सांभर, हिरन, भालू पाए जाते हैं। देखिए वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य देखते हैं। यह वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, काफ़ी फेमस है। इसका क्षेत्रफल 893.73 वर्ग किलोमीटर है। कुछ स्रोत के अनुसार दे रहा है 880, ठीक है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। फ्रेंड्स अब आप एक बार सोचिए 1978 में किसकी किसकी स्थापना हुई है। वैसे आपको लास्ट में एक बार क्विक रिवीजन के रूप में बता दिया जाएगा। देखिए अभी यह 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। यह भारतीय बाघ प्रजाति यानी कि पैंथेरा टाइग्रिस का निवास स्थान है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुमानों के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या 8 थी और कब 2010 में, यानी कि फिर उसकी 8 साल के बाद 2018 में 31 हो गई है, ठीक है। और अगर पूछे तो फरवरी 2021 की स्थिति के अनुसार बाघों की कुल संख्या लगभग 37 के आसपास है। यहाँ पर भालू, हिरन, चीतल, सांभर, चीता वगैरह पाया जाता है। किसमें? वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य में, जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी। क्षेत्रफल 893 किलोमीटर में है, वर्ग किलोमीटर। आइए देखते हैं गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य गया जिले में है। नाम से आप रिलेट कर पा रहे होंगे बुद्ध कहाँ पर, तो गया जिले में। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। यहाँ पर तेंदुआ, चीता, सांभर, हिरन, चीतल पाए जाते हैं। गौतम बुद्ध ध्यान रखना है, गए जिले में, स्थापना 1971 में। मेन यहाँ पे तेंदुआ, चीता, सांभर वगैरह है, ठीक है। अब देखते हैं कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य। इसकी स्थापना जो है 1989 यानी कि 1989 में की गई थी। यह पक्षी अभ्यारण्य बिहार के बेगूसराय में स्थित है। कांवर कहाँ पर, कांवर उठाना होता है वो बोल बम जाने के लिए, बेगूसराय, भागलपुर, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। बेगूसराय, भागलपुर नहीं, बेगूसराय रखना है ध्यान। 63.11 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत यह अभ्यारण्य साइबेरियन क्रेन की वजह से पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का ये केंद्र है, ठीक है। कांवर झील जो है देश का 39वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह बिहार का पहला रामसर स्थल है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखते हैं अब संजय गांधी जैविक उद्यान, जो कि आज का लास्ट अपना देखना है अभ्यारण्य में। यह पटना में स्थित चिड़ियाघर एवं जैविक उद्यान है। 1973 में इसे चिड़ियाघर के तौर पर खोला गया था। 153 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पर गैंडा, जेब्रा, जिराफ, बाघ, मगरमच्छ इत्यादि देखने को मिलता है, ठीक है।
यहाँ पे जैसे आप वन नीति देख रहे हैं, एक बार वन नीति को भी आप एक नज़र में देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए जो काम का चीज़ है, बिहार राज्य की वन नीति राष्ट्रीय वन नीति का अनुसरण करती है और औपनिवेशिक भारत की प्रथम वन नीति आया था 1894 में, और दूसरा जो आया था वो स्वतंत्र भारत में 1952 में आया था। ठीक है, 1952 में आया था। देखिए वन का जो कटाई वगैरह हो रहा था उसको मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। इसके बाद जो है 1988 में नया वन नीति बनाया गया था। 1988 में नया वन नीति बना, जिसके तहत किसी भी प्रदेश में उसका जो क्षेत्रफल है वहाँ का 33.33% एरिया में वन होना ही चाहिए। बट इस मामले में बिहार काफ़ी पीछे है। ठीक है, और चलिए अब एक बार देख लीजिए, सुनिएगा ध्यान से। देखिए संजय गांधी जैविक उद्यान जो अभी आपने देखा, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1973 में। संजय गांधी 1973 में स्थापना हुई, मतलब खुली थी। यह कितना? 153 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। कांवर झील के बारे में देखा था आपने। कांवर जो है बहुत शॉर्ट में लिखा जा रहा है, आप समझने की कोशिश करिए। कांवर जो है 1989 था ना, 1989। कांवर झील जो है 1989 में हुआ था। कहाँ पर है बिहार के? तो बेगूसराय में, बेगूसराय में है। गौतम बुद्ध जो है कहाँ पर? तो गया जिले में था, और उसकी स्थापना हुई थी 1971 में। ठीक है, वाल्मीकि जो था आपका, वाल्मीकि पश्चिमी चंपारण जिले में था, ये ध्यान रखिएगा। और अगर वाल्मीकि की स्थापना पूछे 1978 में, कंफ्यूज यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है। वाल्मीकि 1978 में स्थापना हुआ था इसका। उदयपुर का भी सेम था, नहीं हाँ, उदयपुर का भी सेम था। उदयपुर और वाल्मीकि इन दोनों का 1978 था। नकटी जो था, नकटी और ये नागी, इन दोनों का 1987 में स्थापना हुआ था। ठीक है, यह कहाँ पर था? जमुई जिले में था। विक्रमशिला गांगे डल्फिन को आपने देखा था, उसकी स्थापना 1990-91 में हुई थी। कैमूर वन्यजीव स्थापना कैमूर का हुआ था 1979 में। कैमूर वाला कहाँ पर? तो कैमूर जिले में था। ठीक है, और लगभग 1342 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ था। और ये जो आपका एक था बरेला झील, उसकी हुई थी, वो बहुत लेटेस्ट है। बरेला हुआ था आपका 1997 में। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा एक बच रहा था? तो आपका एक बच रहा है जो स्टार्टिंग में आपको बताया गया था, हाँ, भीम बांध आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया था। देखिए भीम बांध जो है 1976 में, ध्यान रखिएगा, भीम बांध 1976 में स्थापना हुई थी। और ये कहाँ पर मतलब खुला था? तो ये मुंगेर में, बिहार के मुंगेर जिले में खिला था। ठीक है, जहाँ पर तेंदुआ वगैरह था। और जो इसका जो एरिया था वो लगभग 681 दशमलव कुछ था, वो देख लीजिएगा, 681 दशमलव कुछ था। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी आपने वन्य जीव अभ्यारण्य से देखा, जो कि आपके 67वें बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। यहाँ से 1 या 2 सवाल आना तय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है काफ़ी सारा वीडियो का, प्लेलिस्ट में काफ़ी सारे वीडियोज़ अपलोड किया जा चुका है 67वें बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप एक बार ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर और भी इस तरह का वीडियो चाहिए और आपको देखना है, 67वें बीपीएससी में आपको हेल्प मिल रहा हो अगर, तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स बने रहिए एबीसी एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।